हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG1 ब्रिटिश पोएट्री के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, critically discuss the satiric elements in the poetry of John Dryden and Alexander Pope. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ड्राइडन और पोप ने अपनी पोएट्री में सैटायर का उस कैसे किया है। हमें उनके स्टाइल, थीम, टेक्निक और उनके सैटायर के टारगेट्स के बारे में लिखना है, मतलब कैसे दोनों पोएट्स ने सोसाइटी की गलतियों और हिपोक्रेसी को अपनी पोएट्री के जरिए एक्सपोज किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। सैटायर एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जिसमें ह्यूमर, आयरनी और विट के थ्रू इंसान के फॉल्स या सोसाइटी की बुराइयों को दिखाया जाता है। जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप दोनों ही इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े सैटरिस्ट्स माने जाते हैं। ये दोनों पोएट्स रेस्टोरेशन और 18th सेंचुरी के दौरान लिखते थे, जब पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों करप्ट थे। ड्राइडन का सैटायर थोड़ा मोरल और पॉलिटिकल नेचर का है, जबकि पोप का सैटायर इंटेलेक्चुअल और रिफाइंड है। मेन बॉडी। 1. सैटायर का जमाना ड्राइडन और पोप का दौर। रेस्टोरेशन और ऑगस्टान पीरियड रीजन और ऑर्डर का दौर था। लिटरेचर का पर्पस था सोसाइटी को सुधारना। सैटायर एक मोरल टूल बन गया जिससे राइटर्स लोगों की गलतियों को दिखाते थे। ड्राइडन और पोप दोनों ने हॉरेस और यूवेनाइल जैसे क्लासिकल सैटरिस्ट से इंस्पिरेशन ली। ड्राइडन का टोन ज्यादा मॉरलिस्टिक है, जबकि पोप का टोन विटी और शार्प है। 2. जॉन ड्राइडन के सैटिरिक एलिमेंट्स। ए. मोरल और पॉलिटिकल सैटायर। ड्राइडन का पोएम एब्सलम एंड अचिटफल एक पॉलिटिकल सैटायर है जिसमें उसने अपने टाइम के पॉलिटिक्स को बिब्लिकल एलिगरी के फॉर्म में दिखाया। उसने मॉनमथ और शाफ्ट्सबरी को क्रिटिसाइज किया और पॉलिटिकल एम्बिशन पर अटैक किया। बी. पर्सनल सैटायर। मैक फ्लेक्नो में ड्राइडन ने पोएट थॉमस शैडवेल का मजाक उड़ाया और उस किंग ऑफ डलनेस बना दिया। ये पोयम एक परफेक्ट मॉक हीरोइक सैटायर है। सी. स्टाइल और टोन। ड्राइडन का सैटायर बैलेंस्ड और रीजन बेस्ड होता है। उसने हीरोइक कपलेट का बहुत इफेक्टिव यूज किया। हर सैटायर के पीछे एक मोरल मैसेज होता है, ऑर्डर और लॉजिक की इंपॉर्टेंस। 3. अलेक्जेंडर पोप के सैटिरिक एलिमेंट्स। ए. मोरल और इंटेलेक्चुअल सैटायर। पोप का सैटायर ज्यादा फिलोसॉफिकल है। एन एसे ऑन मैन में उसने ह्यूमन नेचर और ह्यूमन फॉली पर कमेंट किया। द रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक है जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के वैनिटी और सुपरफिशियलिटी को दिखाता है। बी. लिटरेरी और पर्सनल सैटायर। द डेंशियर्ड में पोप ने डल राइटर्स और क्रिटिक्स पर अटैक किया। उसका सैटायर ज्यादा शार्प और पॉलिश्ड है, हर लाइन में विथ और आयरनी है। सी. टेक्निक और फॉर्म। पोप ने हीरोइक कपलेट को परफेक्शन दी। उसका स्टाइल कम्पैक्ट और इंटेलेक्चुअल है। उसने क्लासिकल करेक्टनेस को फॉलो किया और लिटरेचर को मॉरल वैल्यू से जोड़ा। कंक्लूजन। ड्राइडन और पोप दोनों ने सैटायर को एक पावरफुल पोएटिक वेपन बना दिया। इन दोनों ने अपने जमाने की करप्शन, हिपोक्रेसी और फूलिशनेस को एक्सपोज किया। उनका सैटायर सिर्फ मजाक नहीं था, उसके अंदर एक मोरल पर्पस छुपा था। आज भी उनकी पोएट्री हमें रीजन और मोरालिटी की इंपॉर्टेंस याद दिलाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss The Waste Land as a modernist poem. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि T.S. एलियट की पोएम The Waste Land को मॉडर्निस्ट पोएम क्यों माना जाता है। हमें उसके थीम्स, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और टेक्निक्स के थ्रू दिखाना है कि ये मॉडर्न लाइफ के क्राइसिस, फ्रैगमेंटेशन और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को कैसे रिप्रेजेंट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। T.S. एलियट की द वेस्ट लैंड 1922 एक ऐसी पोयम है जिसे 20th सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स मॉडर्निस्ट पोएट्री माना जाता है। यह वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के जमाने की डिसइल्यूजनमेंट और मोरल ब्रेकडाउन को दिखाती है। एलियट ने ट्रेडिशनल पोएट्री के फॉर्म्स को तोड़कर एक नई मॉडर्न स्टाइल क्रिएट की, जिसमें फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर, मल्टीपल वॉइसेस और मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस मिलते हैं। पोएम एक ऐसी दुनिया का पोर्ट्रेट है जहां स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज खो गई है। मेन बॉडी। 1. मॉडर्निज्म के फीचर्स इन द वेस्ट लैंड। फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर।
पोएम के 5 पार्ट्स हैं द बेरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर और व्हाट द थंडर सेड। हर पार्ट अलग अलग जगह और टाइम पर शिफ्ट होता है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की फ्रैगमेंटेशन को दिखाता है। मल्टीपल वॉइसेस। एलियट ने डिफरेंट नरेटिव्स यूज किए, कभी प्रोफेट, कभी टाइपिस्ट, कभी एंशंट किंग, ताकि मॉडर्न जिंदगी के केओस और कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट किया जा सके। मिथिकल मेथड। एलियट ने फिशर किंग और होली ग्रेल जैसी मिथ्स यूज की, जिससे मॉडर्न वर्ल्ड के स्पिरिचुअल डिके को एंशंट मिथ से कंपेयर किया जा सके। 2. एलियनेशन और स्पिरिचुअल डिसइल्यूजनमेंट के थीम्स। लॉस ऑफ फेथ। वॉर के बाद लोगों का फेथ रिलीजन और मोरल वैल्यू से उठ गया था। पोएम के लाइंस जैसे आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट इस डिस्पेयर को दिखाते हैं। इमोशनल आइसोलेशन। पोएम में रिलेशनशिप्स मैकेनिकल और लवलेस है। टाइपिस्ट और क्लर्क का सीन एक मीनिंगलेस रिलेशनशिप को सिंबलाइज करता है। सर्च फॉर पीस। पोएम के एंड में शांति 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 लिखा गया है, जो स्पिरिचुअल पीस और रिडेम्पशन की होप को दिखाता है। 3. लैंग्वेज, इमेजरी और सिंबलिज्म। सिंबलिज्म। ड्राइनेस और वाटर दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। ड्राइनेस डेथ को, वाटर लाइफ और रीबर्थ को दिखाता है। इमेजरी। एलियट ने डिकेइंग सिटी, ड्राई बोन्स और वेस्टलैंड जैसे इमेजेस यूज किए हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड के कॉलेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अलूजन्स। पोयम में बाइबल, शेक्सपियर और ईस्टर्न स्क्रिप्चर्स के रेफरेंसेस मिलते हैं, जिससे ये पोयम एक कल्चरल कॉलाज बन जाती है। 4. स्ट्रक्चरल एक्सपेरिमेंटेशन, फ्री वर्स। एलियट ने ट्रेडिशनल राइम स्कीम छोड़कर इरेगुलर रिदम यूज की, जिससे नेचुरल स्पीच और कंफ्यूजन दोनों फील होते हैं। जक्सटापोजिशन। एंशंट और मॉडर्न सीन्स को साथ दिखाया गया है, जैसे क्लियोपाट्रा जैसी लग्जरी के साथ लंदन स्ट्रीट सीन्स का कॉन्ट्रास्ट। ऑब्जेक्टिव करेलेटिव। एलियट ने सिंबल्स और एक्सटर्नल इमेजेस से इंटरनल इमोशंस एक्सप्रेस किए, यह मॉडर्निस्ट टेक्निक का एक मेजर एग्जाम्पल है। कंक्लूजन। टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड एक परफेक्ट मॉडर्निस्ट पोएम है जो फ्रैगमेंटेड, स्पिरिचुअली डेड सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। इसमें लैंग्वेज, मिथ और सिंबलिज्म के थ्रू मॉडर्न लाइफ के क्राइसिस को दिखाया गया है। यह पोएम मॉडर्न पोएट्री के एवोल्यूशन का एक टर्निंग पॉइंट है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।